हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में, परिमेय संख्याएं। आज अपन बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं कौन कौन से गुण धर्मों का पालन करती हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और टॉपिक को शुरू करने से पहले, परिमेय संख्याओं के अध्ययन से पहले अपन बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में, जो अपने को इस चैप्टर में यूज में लेनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं का प्रकार, संख्याएं उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो अपन इस चैप्टर में अपने काम में लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं किससे प्रारंभ हो, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं, एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाएं, वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पर बात आती है पूर्ण संख्याओं की। नंबर 2 पर कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसमें अपन किसको शामिल कर लें? जिसमें जीरो को शामिल कर लें। जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरुआत होती है उनकी? एक से। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। नंबर 3 पर आती हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी आती है? पूर्णांक संख्या। नंबर 3 पर आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं माइनस इन्फिनिटिव, मतलब कि माइनस अनंत से प्रारंभ होकर, माइनस अनंत से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक जाने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आगे इतनी बात समझ में? अपने पास प्राकृत संख्याएं हैं जो कि एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक विस्तारित होती हैं। पूर्णांक संख्याएं माइनस इन्फिनिटिव, अनंत से, माइनस अनंत से प्रारंभ होती हैं और प्लस अनंत तक विस्तारित होती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब अपन बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना, जिसके बारे में इस चैप्टर में अपने को अध्ययन करना, उसके बारे में बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसकी, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और उसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है अपने पास। तो इसका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे अपने पास है 2/3, ये परिमेय संख्या है। अपने पास है 5/3, ये भी परिमेय संख्या है। अपने पास है 6/7, ये भी परिमेय संख्या है। अपने पास है 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। अपने पास है 2, ये भी अपने पास परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं 2/1, नीचे हर में एक लिख लेते हैं तो एक से कुछ फर्क पड़ता नहीं, इसका मान 2 ही आएगा। जब अपन 2 में 1 का भाग देंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 2 ही आएगा। जैसे 4 है, 4 भी अपने पास परिमेय संख्या है, 4/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं इसको। चलो ठीक है। क्या अपने पास √3 परिमेय संख्या है? विचार करो,
सोचो, क्या अपने पास √3 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो अपने पास √3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? √3 का जो मान है वो पूर्णांक में शामिल नहीं है, पूर्णांक में शामिल नहीं है। हाँ, यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक हो, माइनस में हो प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे ये -3 है, -3 है, ये पूर्ण अंक है। -2 है, पूर्ण अंक है। -1 है, पूर्ण अंक है। माइनस में जैसे ये है, ये भी पूर्ण अंक है, -99, जबकि ये भी पूर्ण अंक है, लेकिन √2 पूर्ण अंक नहीं है, √5 पूर्ण अंक नहीं है। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, जबकि ये परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी और ये भी परिमेय संख्या होगी। इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल है, जैसे √4 है। क्या √4 परिमेय संख्या होगी? आप बोलोगे कि सर √3 परिमेय संख्या नहीं है, तो √4 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो आप। √4 है वो किसी का वर्ग मूल है? आप विचार करो, √4 2 का वर्गमूल है क्या? तो 2 अपने पास पूर्णांक संख्या है, 2 अपने पास पूर्णांक संख्या है। तो अपन ने जो √4 था उसका मान ज्ञात कर लिया 2 आने पर ये क्या हो गई? अपने पास परिमेय संख्या हो गई। जैसे √6 है, क्या √6 किसी संख्या का वर्गमूल है? नहीं है। किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, नहीं है तो √6 कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगी। जबकि अपने पास आता है √9। √9 किसका पूर्ण वर्गमूल है? 3 का। तो अपने पास ये जो 3 है ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो अपन ने क्या बात किया? किस किस के बारे में बात किया? जो भी संख्या अपने पास P/Q के रूप में है वो परिमेय संख्या होगी। माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। नंबर 1 बात, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकलता हो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। इतनी बात आप सभी को क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है ना? जो भी आपको इसके बारे में बताया अभी वो क्लियर है ना? सभी को क्लियर है? तो आगे की बात क्रम विनिमयता, शास्त्रीयता, वितरकता के बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसमें अपन इसको इतना ही रखते हैं। इसमें अपन ने बात की प्राकृत संख्या की, पूर्णांक संख्या की, पूर्ण संख्या की और परिमेय संख्या की। हाँ, साथ में 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? यस, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन 0 के अपॉन में 1 लिख लेते हैं तो इसका मान क्या आता है? 0 ही आता है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि पूर्णांकों में शामिल होता है, 0 पूर्णांकों में शामिल होता है। जबकि जो अंडर में जो संख्याएं हैं, अंडर में जो ये संख्याएं हैं ये शामिल नहीं होती पूर्णांकों में, ये पूर्णांकों में शामिल नहीं होती, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन 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 ध्यान देने योग्य बातें, अपने पास ऊपर 2 है अंश में और इसके हर में 0 आ गया,
तो क्या यह परिमेय संख्या होगी? इसका मान क्या होगा? इसका मान आ जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। अगर इसका मान अपरिभाषित आ गया तो ये परिमेय संख्या कैसी होगी? तो जिस भी संख्या के हर में 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अपने पास जो कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, p बराबर 0 हो सकता है, p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता। ये तो स्पष्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो स्पष्ट दिया गया है कि q बराबर 0 नहीं हो सकता, p बराबर 0 हो सकता है। देखो यहाँ पर p बराबर 0 है, q बराबर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर p बराबर 2 लेकिन q बराबर 0 है, जो अपनी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। इस वजह से ये जो संख्या है ये अपरिभाषित है और अपरिभाषित संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। थैंक यू एवरीवन।